क्लास 12th स्टूडेंट देखो चैप्टर 6 है मैक्सिमा मिनिमा। एक्सरसाइज है आपकी 6.3 और ये आपका जो क्वेश्चन 11 12 है ये जो है आज हम परमानेंटली इसको समझ लेते हैं, फिर दोबारा इसको समझने में आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी और आपको मजा भी आएगा, उसका टेंशन ना लो। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। विदाउट टाइम लॉस, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल टू 1 द फंक्शन ये x पर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बहुत सही, x इक्वल टू 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, ठीक है। और ऑन द इंटरवल 0 से 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो देखो 0 से 2 लगा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्लोज इंटरवल है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वाला केस है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करें, फंक्शन अपना लिख लो fx। ये क्या है, x टू द पावर 4 माइनस 62x² प्लस ax प्लस 9। जिनको जल्दी थी वो चले गए, इसलिए यहाँ जल्दी वाले चले जाओगे। यहाँ डीप होके पूरा वीडियो देखो तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये नाचने गाने वाला चैनल है नहीं ना, तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ पे देखो f डैश x, इसको करो तो 4x³ माइनस इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बगल में आएगा तो 1 to 4x हो जाएगा, ax का a आएगा, 9 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब ये बोल रहा है कि एट ax इक्वल टू 1, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट रहा होगा जहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा आया होगा ना, और 1 जो है 0 से 2 में भी लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, उसी के बीच का है। इससे इतना कॉमन सेंस समझे, तो पुट करो इसमें x इक्वल टू 1, तो f डैश 1 ना, तो 4 माइनस 1 to 4 प्लस a इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए क्या करते हो, क्रिटिकल पॉइंट पाने के लिए f डैश x को 0 करते हो, तो 1 पे ही तो ये 0 हुआ, 0 कर इसको 0 करके तो 1 पाए होंगे, बीच का पॉइंट है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, 0 से 2 के बीच का पॉइंट है, इसीलिए f डैश में x इक्वल टू 1 रखा है। भैया f डैश x 0 करोगे तभी क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, और 1 जो है उसी के बीच का है ना, इसलिए यहाँ पे देखो वैल्यू अब f डैश 1 0 कर दिया, तो माइनस 120 प्लस a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू आ गया 120। दिस इज आंसर ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पढ़ लो। x प्लस साइन 2x का हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है 0 से 2 पाई, मतलब पूरा एक राउंड है, 0 से 2 पाई मतलब 0 से 360 ना। तो आपको पता है, सबसे पहले फंक्शन लिख लेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम का केस है। क्यों, कैसे पता चल गया, क्लोज इंटरवल लगा है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन लिखो, क्वेश्चन नंबर 12, fx इक्वल टू x प्लस साइन 2x, तो f डैश x निकालो, f डैश x क्या होगा, x की वैल्यू आएगी 1, साइन 2x क्या होगा, cos 2x, और 2x का करेंगे तो क्या आएगा 2, तो f डैश x उठा के 0 कर दो। यहां देखो तो 2 cos 2x यहां से हो रहा है, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos 2x क्या आएगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 और 2 डिवाइड हो जाएगा -1/2, तो ये cos की वैल्यू 120। देखो ASTC यहाँ देख लो, ASTC यहाँ होता है, ये 0 to 90 A, 90 to 180S, 180 to 270T, मतलब tan और काट का फील्ड है, और ये C जो है cos और sec का फील्ड है ना। तो cos निगेटिव आया है, तो cos निगेटिव जानते हो, यहाँ और यहाँ नहीं हो पाएगा, इसमें होगा और इसमें होगा, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दो ही जगह पॉजिटिव होता है, दो ही जगह निगेटिव होता है। तो 1 देखो हाफ कहाँ पे आता है, समझो बात को, cos की वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे आती है, तो 180 से 60 माइनस कर दो तो इसी में रहेंगे, तो मतलब 120 डिग्री एक हो गया, एंड r एक और ले सकते हैं, 180 में अगर 60 ऐड करते तो 240 हो जाएगा, cos 240। ये दो वैल्यू मिलेगी जहां पे हमको निगेटिव मिलेगा, कौन मिलेगा निगेटिव, x ना। तो यहाँ पे देखो 2x इक्वल टू आएगा 120 ना, तो x इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री, मतलब r कह लो π/3 ना। और एक चीज और हो सकता है, 2x इक्वल टू 240 कर लो, यहाँ भी तो निगेटिव आएगा, तो x क्या आएगा 120 r 2π/3। अब
अब क्या, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट आ गए, कौन कौन से, π/3 और 2π/3, ठीक है। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम अगर निकालना है तो यहाँ पे एक टेबल बनानी पड़ेगी, क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये टेबल देखो इंड पॉइंट पे निकालेंगे यहाँ तो F0 निकालो, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट आया है π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री जानते रहिएगा, और एक पॉइंट क्रिटिकल आया है 2π/3, ठीक, और एक लास्ट वाला पॉइंट है 2π। बस इस पर आप वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मैक्सिमम मिनिमम मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ 0 करोगे तो ये 0 और ये 0, तो फंक्शन आया 0, fx में कर रहे हैं भैया। अब यहाँ पे 60 डिग्री रखो तो π/3 क्या होता है 60 डिग्री, और ये यहाँ पे देख लो x की वैल्यू क्या रखे हैं π/3 प्लस साइन 2 इंटू π/3 मतलब 2π/3 120 डिग्री, साइन 120, तो साइन 120 मतलब √3/2। अरे ये निकालना आता होगा, 120 मतलब 180 माइनस 60, 120 का मतलब है साइन 120 का मतलब है 180 माइनस 60 ना, ये देखो साइन 120 का मतलब इतना है, साइन 180 माइनस 60। अब 180 वाला क्या करेगा, इसको छोड़ के यहाँ पकड़ लेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू यही होती है, समझ मिला। अच्छा 2π/3 पे यहाँ पे रखो तो 2π/3 आया ना, 2π/3 समझ रहे हैं 120 होता है, और साइन 240, साइन 240 तो 240 180 प्लस 60 करेंगे ना तब इसमें आएंगे 240 पे, 180 प्लस 60 को निकालना आता होगा तो यहाँ पे माइनस √3/2 आएगा, और यह 2π पे जब निकालेंगे तो ये भैया तो ये तो 2π रहेगा, 2π, और साइन 4π की वैल्यू 0 आएगी क्योंकि पाई की वैल्यू 0 होती है। तो देख लो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर आ रही है 2π ना, अरे तो कैलकुलेशन करो 6.28 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पाई की वैल्यू अगर 3.14 करो तो रेडियन में, तो 6 हुआ तो 2, और 2 से कम कुछ माइनस हो जाएगा तो ये मिनिमम होगा ना, और ये सबसे मिनिमम 0 पे, यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा मेरे हिसाब से, रफली मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो बेसिक मैंने बता दिया, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू यहाँ जब डिवीजन में कर रहे हो तो 3.14 यूज करके चेक कर लीजिएगा, जिसपे मैक्सिमम आएगा वो मैक्सिमम है, जिसपे मिनिमम आएगा वो मिनिमम है। ये चारों में से देख के आप जान जाओगे कौन सा मैक्सिमम होगा कौन सा मिनिमम होगा। तो देखिए हम भी जो है अब सेल्फ स्टडी से ही, सिंपल बैकग्राउंड से ही है, खुद ही पढ़ के IEEE RRB PO और कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम निकाले हैं, तो सब सारे कंपटीशन बेसिक होता है, तो मुझे पता है कि बेसिक में आप कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। तो आप अपना स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिए, आपका मैथ अच्छा हो जाएगा।